आपके पतिदेव 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हों और आप बड़े मज़े से घर पे बैठे हो, चलो भाई एक टाइम खाना बनाते हैं, बाकी तो एंजॉय करना है या कहीं शॉपिंग पे जाना है या दूसरे कहीं प्लान्स हो और अचानक फ़ोन आ जाए 10 बजे कि भाई 11 बजे तो पेस्ट कंट्रोल वाले आ रहे हैं तो किचन खाली कर दो और आपका खाना भी आधा अधूरा बना हो। अक्सर खाने के बारे में बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को घर का ही खाना बहुत पसंद है और मैं हस्बैंड घर पे हो या ना हो, बाहर गए हों, मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि एक टाइम तो मैं घर पे फुल खाना बना लूँ, फिर भले शाम को उनको अगर कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाना या कुछ खाना है तो वो लोग अपने हिसाब से बच्चे कर लेते हैं। तो बस वही 10 बजे फ़ोन आ गया कि भाई 11 बजे तो मैं पेस्ट कंट्रोल वालों को भेज रहा हूँ, तुम किचन खाली कर दो। अब मेरा आधा अधूरा खाना बना था, मतलब चावल बना रही थी मैं, रोटियाँ बना रही थी और कढ़ी वगैरह मैं बना रही थी और मज़े से मतलब धीरे धीरे काम हो रहा था क्योंकि ऑफिस मतलब उनको लंच तो लेकर जाना नहीं था, तो बच्चों की भी छुट्टी थी तो फिर आराम से हम लोग काम कर रहे थे। तो अब आप देख लीजिए किचन की क्या हालत है, सारा सब कुछ बाहर निकाल दिया है और ये जो दवाई है वो छिड़काव कर दिया था। ये इसमें मतलब कोई भी ऐसे केमिकल की वो बदबू जो है वो नहीं आती है, लेकिन किचन जो है वो पूरा तरीके से खाली करना पड़ता है। एक एक ड्रॉर जो है वो एक एक चीज़ बाहर करके वो हर जगह पे दवाई डाल दी थी और फिर हमको 2-3-4 घंटे के लिए किचन को छोड़ना पड़ा था। एक्चुअली में सडनली जो काम होते हैं ना वो थोड़े डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर प्री प्लानिंग हो तो क्या मैं जल्दी से सुबह से मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, किचन का मैं आधे से ज़्यादा सामान खुद बाहर रख देती, पर अचानक होता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो खैर हो गया, वो लोग भी अपना काम करके चले गए और फिर आती है डीप क्लीनिंग की बारी, जो कि हम लेडीज़ का ही काम होता है। तो कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। खाना जो था वो मैंने बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे बना दिया था, वहाँ भी मेरा गैस का एक कनेक्शन रखा हुआ है मैंने, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखिए मैं बना रही हूँ कढ़ी, इस तरफ बन रहा है चावल और पापड़ मिर्ची वगैरह कर दिया था मैंने। रोटियां वगैरह मैंने नहीं बनाई थी, मैंने बच्चों को बोल दिया था कि रोटी नहीं बना सकेंगे। हालांकि बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने ही सारा किचन खाली किया था और मैं तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, मतलब मैंने बाहर खाना वगैरह मैंने बना लिया था और उन लोगों ने अंदर पूरा किचन वगैरह कर दिया। और ये देखिए इस तरीके से हमने आजू बाजू से बर्तन रखने के स्टैंड ले आए थे हम लोग और उसके अंदर हमने सारा सामान रख दिया था। अब इस हर सामान को मुझे क्लीन करना होगा और उसके बाद ही फिर मैं रखूँगी। तो जब वो लोग चले गए थे तो फिर मैंने मेहंदी लगा ली थी बाल में और इस तरीके से जो जाला छुड़ाने वाली झाड़ू है ना, तो उससे मैंने सोचा देखो गंदा तो घर पड़ा ही है, झाड़ू पोछा हो नहीं सकता है, तो क्यों ना मैं और अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि ये जाले जो हैं ये बाहर जो मेरे कंपाउंड में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और मैं कब से सोच रही थी इनको क्लीन करने के लिए पर कर नहीं पा रही थी। जैसे ये झूले की रॉड है उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो बस मैंने मेहंदी वेहंदी लगा ली और उसके बाद फिर मैं लग गई थी ये जाले करने की मतलब निकालने के लिए। और बहुत छोटे छोटे से जाले होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, एकदम बारीक बारीक कि मैं क्या सोचती हूँ कि मैं ना सैटरडे को डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की, ऐसा बोलते हैं सैटरडे को घर जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। तो फिर सैटरडे मोस्टली मेरा वही होता है कि थोड़ा सा लेट होता है सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार मोस्टली विक्की का हाफ डे होता है और मैं राजमा चावल या छोले चावल इस तरीके से चीज़ें बनाती हूँ, फुल खाना नहीं बनाती हूँ, तो हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे को क्लीन करूँ, लेकिन अभी मैंने आज कर लिया और बहुत अच्छे से मैंने पूरे कंपाउंड की साफ़ सफाई कर ली। आगे जो ग्रिल दिख रही है आपको, ऊपर जो शेड दिख रहा है वो सारा अच्छे से क्लीन कर लिया, साइड का कर दिया, पीछे का कर दिया, मतलब पीछे जो भी था वो सारा कर दिया। खाना तो जो था वो हम लोग ऊपर ले गए थे, ऊपर वाले फ्लोर पर हमने वहाँ पर खाना खा लिया, तो वहीं पर मैंने सारे बर्तन अभी रखे हुए हैं, नीचे नहीं लेकर आई थी मैं। और अब मैं ये जो मैट है, मैं जो किचन में मैंने ट्रॉली में बिछाए हुए थे ना वो सारे मैं अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि देखिए वो मैंने आपको पहले ही बोला कि दिवाली जैसी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से धो रही हूँ और अब इनको धोकर सुखा कर ही मैं बिछाऊँगी। बर्तन वगैरह जो है वो अभी हमने नहीं जमाए हैं। पहले मैं सोच रही थी कि जितनी भी मेरी जो ट्रॉलीज़ हैं उनकी मैं
चैनल करवा लूँ, क्योंकि 2-3 चैनल तो देखिए अभी इन्होंने जब काम किया तो तभी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो पहले से ख़राब थी, ऐसा नहीं कि उनकी वजह से ख़राब हुई थी, वो पहले से ख़राब थी। और फिर इस तरीके से अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करते तो हो ही जाता है। तो शाम को विक्की ने सॉरी मीरू ने दिया वगैरह जला दिया था, और ये दूसरे दिन का टाइम है, जबकि देखिए पानी कितना गंदा है। बहुत अच्छे से मेरी मेड ने झाड़ू पोछा कर लिया था, और फिर हम जा रहे हैं मार्केट। और जो किचन जो है वो मैं बाद में दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स, उसमें मैंने आपको किचन दिखा दिया है। वो किचन पूरा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, वो उसके बाद के दूसरे दिन का वीडियो था। जबकि मैंने ट्रॉली वगैरह जो है वो उनकी चैनल बदलवा ली हैं, सारी क्लीनिंग हो गई है। क्लीन मैंने कैसे किया था, मैंने निरमा बनाया था, उस दो पानी मतलब 2 बाल्टी रखी थी। एक पानी में मैंने निरमा वाला पानी बनाया था, एक में मैंने सादा पानी बनाया था, और बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था किचन। तो उनको टिफ़िन बॉक्स देने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर किया है, मैं तैयार होकर आ गई थी यहाँ पर मॉल। यहाँ पर मैं आती हूँ और हफ्ते 10 दिन की पूरी सब्जियाँ, फ्रूट सब कुछ ले लेती हूँ। जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर, ये सारी चीज़ें तो आप ज़्यादा ले लो तो भी आप स्टोर कर सकते हो। पर बाकी जो हरी सब्जियां हैं वो मैं उस हिसाब से लेती हूँ कि मैं मतलब जो मुझे बनानी है उस हिसाब से मैं उतनी क्वांटिटी में लेती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती हूँ, और फिर कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरी करके काट के और मतलब धोकर काट कर उनको रख लूँ, जिससे कि अगर मुझे टिफ़िन बनाना है तो ईज़ी पड़ जाए। तो गुड़ वगैरह ख़त्म हो गया था, और गुड़ का मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती थी कि अगर आप रोज़ खाना खाने के बाद एक छोटा सा एक भी टुकड़ा आप गुड़ का खाते हो ना, तो खाना भी पच जाएगा आपका। और जिनको जैसे जिन लेडीज़ को ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम होती है कि कम बनता है, जैसे कि मुझे तो थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत कम रहता है मेरा जो खून बनता है, तो वो मैं थोड़ा सा गुड़ फिर अभी प्रेफर करने लगी हूँ। तो गुड़ आप चाहो तो अपनी डाइट में मतलब थाली में अपना थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा रख लो, और खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो आप गुड़ खा सकते हो। तो हेल्दी ऑप्शन भी है, और बाहर की फालतू की मिठाइयाँ और ये सब खाने से भी आप बच सकते हो। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं खुद बाहर की कोई भी मिठाई वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ, सिवाय बूंदी के। और बूंदी और गाठिया का जो मिलता है ना मिश्रण, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सच बताऊँ मैं प्रेफर करती हूँ कि बूंदी गाठिया मैं खाऊं। तो या मतलब मेरे घर पे होता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो बाकी मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी की मिठाइयाँ ये सब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मुझे सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है। और मैं ऐसा नहीं कि मैंने नहीं ली है, मैंने ली है, टेस्ट भी करी है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने ना ये गुड़ आजकल छोटा सा टुकड़ा मैं रख लेती हूँ, और खाने के साथ मैं खा लेती हूँ। तो गुड़ थोड़ा मुझे ज़्यादा लाना था, और सब्जियाँ लेकर आई थी, थोड़ा बहुत राशन भी था जो कि डीमार्ट से नहीं आ पाया था, तो मैं लेकर आ गई थी। और फिर मैंने इसके पहले मैंने आपको नहीं दिखाया, बहुत सारा सामान था जो मैंने अंदर रख दिया, और उसके बाद फिर मैं गाड़ी बैक करके मैं गाड़ी को पार्किंग पे लगा दूँगी। और फिर मैं ये सारा सामान जो है वो जमा लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो होता है, देखिए सुबह 6 बजे से उठ के टिफ़िन देना, फिर बाहर के काम करना, फिर घर पे आकर उन सब्जियों को, राशन को जमाना, जो भी दूसरे काम है वो सारे करना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बर्डन। पर कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आती है इन सब कामों में। और सच बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से जाना, राशन लेकर आना। और सब्ज़ी वगैरह तो मैं वहीं से प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और बहुत दिन तक फ्रेश भी रहती है। तो बस मैं आ गई थी, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाना वाना खाया, और उसके बाद लग गई थी दूसरे कामों में, जैसे कि शाम को दिया जलाना, और बाहर का थोड़ा सा कंपाउंड जो था वो देखना, गमले वगैरह सेट करके रख देना, और पीछे का जो प्लेटफॉर्म है वो भी थोड़ा सा सेट करना, क्योंकि धूल वगैरह बहुत उड़ती है। तो बस ये सब्जियां जो है वो मैं सारी खोल कर देख रही थी। जो चीज़ मुझे साफ़ करनी है, जो मुझे मतलब ख़राब होने वाली होगी, वो मैं पहले बना लूँगी, बाद में मैं दूसरी सब्जियों को करूँगी। तो ये सारे मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ मैं लेकर आ जाती हूँ। फ्रूट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाती हूँ, लेकिन मतलब चल जाते हैं। जैसे कि ये 2 भी अगर आप लेकर आ गए तो भी थोड़े एप्पल लेकर आ गए, अनार लेकर आ गए, तो भी आप रोज़ एक एक फ्रूट भी खाओगे तो हफ्ता 10 दिन तो आराम से चल जाता है।
और मतलब मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। और एक साथ ले आओ ना तो क्या होता है कि मुझे ये रहता है कि नहीं कल मुझे ये सब्ज़ी बनानी है तो मैं रात को ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है ऐन मौके पे लेने जाना पड़ता है कि दूसरे दिन क्या बनाऊँ वो सोच के परेशान हो जाते हैं। तो ये देखिए ब्राउन ग्रेप्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ग्रीन के मुकाबले ब्राउन ग्रेप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको मैं मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसा केमिकल वगैरह का सब चल रहा है तो मैं नमक के पानी में डाल कर रख दूँगी। और फिर थोड़े मतलब थोड़े डाल के रखूँगी, थोड़े धोऊँगी, जितनी ज़रूरत का है उतना मैं निकालूँगी, बाकी सारा मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो पीछे जो फ्रिज रखा है वो भी मेरा फुल भर जाता है। और यहाँ वाले फ्रिज में मैं वही सब्जियाँ रखती हूँ जो कि मुझे डेली मतलब जैसे जो मुझे तुरंत बनानी होती है वो सारी सब्जियां मैं अंदर ये वाले फ्रिज में रखती हूँ। और जो थोड़े दिन के लिए मुझे स्टोर करके रखनी है वो पीछे वाले फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि पीछे वाले फ्रिज की कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, अंदर वाले फ्रिज के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पर सब्जियाँ जो है वो ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहती हैं, फ्रूट्स ज़्यादा दिन तक ताज़े रहते हैं। अंदर जल्दी सामान ख़राब होने लग जाता है। तो बस यही है, समेटती जा रही हूँ, घर साफ़ करती जा रही हूँ, राशन जमाती जा रही हूँ, सब्ज़ी जमाती जा रही हूँ, कचरा वगैरह सब निकाल के मैं अलग करती जा रही हूँ। और खाना भी बनाती जा रही हूँ। तो हम गृहिणियों का यही काम होता है। और मुझे ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है या मुझे सारा काम मुझे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है काम करना और मुझे मज़ा आती है इस तरीके से चीज़ें लाना, उनको संभालना, रखना। एक्चुअली में क्या होता है देखिए, हमारा जो हेल्थ है और वेल्थ है वो इन्हीं चीज़ों से है। और अगर जितना हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे या वेल्थ के ऊपर काम करेंगे उतना ही हमारे अच्छा होता रहेगा। तो देखिए अगर आप खाना ही नहीं बना सकोगे, 2 टाइम अगर आप खाना बना के भी नहीं दे सक रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है ना। मैं सच बताऊँ, बच्चों को इतनी आदत हो गई है कि सेम अगर सब्जी कोई और बनाता है या कहीं और खा कर आते हैं ना तो उनको यही होता है कि नहीं मम्मी के हाथ का ही खाना है, मम्मी जो बनाएगी वही खाना है। तो बस वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को भी मैंने सिखा दिया है खाना बनाना पूरा, तो बच्चों को भी आता है और वो बना लेते हैं। तो मेरी तरह ही बना लेते हैं वो लोग भी। तो मतलब ये कोई दिक्कत का काम नहीं कि मुझे ही अकेले बनाना है। कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ या मेरा मन नहीं होता है तो बच्चे बना लेते हैं। तन्वी और गोल्डी मिलकर बना लेते हैं, या कोई सब्जी बना देता है, या सब्जी मैंने बना दी तो तन्वी गरम गरम रोटी बना देती है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। इतना कुछ मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है कि नहीं मुझे बहुत मेरे पर बर्डन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा तो देखिए जिस दिन आप मार्केट जाते हो या घर से बाहर जाते हो तो अब थोड़ा तो होगा ही। तो मैं मोस्टली क्या कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन जाऊँ, या हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बाहर जाऊँ। बहुत ज़्यादा मैं बाहर जाने का अपना नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं टाइम पे ना घर के काम कर पाती हूँ ना मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं बाहर गई हूँ उसी दिन मैं सारा काम कंप्लीट करूँ। जैसे कि आज मैं राशन लेकर आई हूँ या सब्ज़ी लेकर आई हूँ तो आज ही मैं सब साफ़ सुथरा करके सब सेट करके मैं दोनों फ्रिज में रख दूँगी। और एक मैं लिस्ट बना लूँगी कि मुझे क्या बनाना है, या मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या करना है। तो अगर रात को ही मैं सब्ज़ी साफ़ करके रख सकूँ तो मैं रात को ही सब्ज़ी वगैरह साफ़ सुथरी करके रख देती हूँ। और नहीं तो फिर मैं मतलब एक लिस्ट जैसी बना लेती हूँ कि भाई ये सब्ज़ी मेरे पास है, मुझे ये बनानी है। नहीं तो कई बार चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, फिक भी जाती हैं और ध्यान भी नहीं होता है। तो कोशिश करती हूँ कि भाई कम से कम चीज़ें फ़िकें, क्योंकि एक साथ आप इतनी सारी चीज़ें ले आए हो तो ध्यान भी तो देना पड़ता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, हमारे पास है भी कि नहीं है। तो एक लिस्ट जैसी प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं। और डेली की अलग अलग दाल बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी बोला गया है कि वेडनेसडे को ग्रीन मतलब मूंग बनानी चाहिए। ट्यूसडे को मैं मसूर की दाल बनाती हूँ, मंडे को मैं नॉर्मल तुअर दाल बनाती हूँ। और गुरुवार को कोशिश करती हूँ कि चने की दाल थोड़ी मिक्स करके बना दूँ, या दूधी चना बना दूँ, या कुछ और मतलब जैसे कि चने या तुअर और चने की दाल भी मैं मिक्स करके बना देती हूँ। और
उसके लिए मैं रात को ही चने की दाल को भिगो कर रख देती हूँ। और फ्राइडे को मोस्टली मेरा एक घर खीर पूरी चना ही होता है, क्योंकि मेरा फास्ट होता है, और नहीं भी होता है तो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी दाल सब्जी जो है वो यूज़ कर सकूँ और बच्चों को खिला सकूँ। सैटरडे के दिन मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि साउथ इंडियन हो, क्योंकि उसमें उड़द की दाल आती है, तो साउथ इंडियन जो है वो बन जाए तो क्या उड़द की दाल जो वो यूज़ हो जाए। या मेंदू वड़ा बना देती हूँ, या इडली सांभर बना देती हूँ, डोसा वगैरह बना देती हूँ। तो सैटरडे का दिन मेरा वो रहता है। और संडे के दिन मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि कढ़ी चावल और रोटी बनाऊं, और वो भी बिना घी वगैरह की बनाऊं, ताकि एक दिन जो है वो रेस्ट मिल जाए, पेट को भी आराम मिल जाए। जो इतना हमने खाया होता है, पूरे हफ्ते हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें खाई होती है, तो एक दिन हमें थोड़ा सा पेट को आराम मिल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरीके से प्लान करके चलती हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ड्रम स्टिक मतलब सरगवा, तो इनको भी मैं इस तरीके से छील लूँगी और टुकड़े कर कर के उनको रख लूँगी पानी भर के, मतलब एक बर्तन में पानी भर के इनको टुकड़े कर कर के मैं रख लूँगी और साफ़ सुथरा करके मैं रख दूँगी। तो इसकी सब्ज़ी भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और मोस्टली तो मैं इसकी सांभर दाल में इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसका मैं एक आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ड्रम स्टिक जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ में आ रही है। तो ड्रम स्टिक जो भी खाते हैं, मतलब सरगवा या सहजन जो बोलते हैं, उससे हमारा जो मंगल ग्रह है ना वो बहुत मजबूत होता है। और मंगल जो है वो हनुमान दादा से रिलेटेड है। तो कहते हैं कि ये खाने से हमारा जो है वो अच्छा ही होता है। एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही ये, बाकी इसका दूसरी तरीके से भी इसका यूज़ है। तो मैं मोस्टली जब भी मुझे मिल जाता है मैं लेकर आ जाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ट्यूसडे को इसकी सब्ज़ी बना दूँ, या दाल में डाल दूँ, या इसकी कढ़ी बना दूँ। तो ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में चेंजेस कर रही हूँ। और साथ ही मैं अपने वीडियोस में कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको भी ये टिप्स देती जाऊँ, तो आप भी अपनी जो हेल्थ और वेल्थ जो है वो उसका आप ध्यान रख सको। और मतलब ये चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ है, कहीं ना कहीं से हमसे रिलेटेड हैं वो चीज़ें। और हमें खाली ढूंढने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, ये ड्रम स्टिक जो है वो मैंने अभी तक नहीं खाई थी। पता नहीं क्या वहम था कि इसको नहीं खाना चाहिए, ये होता है वो होता है, तो बनती भी नहीं थी, मैं लाती भी नहीं थी। लेकिन जब से मैंने पढ़ लिया है तब से मैं ये अब बहुत अच्छे से बनाती भी हूँ और लाती भी हूँ। और मेरे बच्चे, यहाँ बच्चे भी खाते हैं और हस्बैंड भी खाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं सच बताऊँ, हर किसी की बात का ना आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो आपके लिए सही बता भी रहा है कि नहीं, ये आपको परखना ना बहुत ज़रूरी है। कई बार जानबूझकर लोग हैं ना गलत सलाह देते हैं, जानबूझकर आप उसको गलत बताते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों ख़राब हो जाए। फिर आप क्या करोगे, आप उसके पास बार बार जाओगे, बोलोगे भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वो बंदा तो बढ़िया खुश होता रहता है कि अरे वाह मेरा तो काम हो गया, और आप है तो परेशान होते रहते हो। तो मैं जो है वो ऐसे किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। बहुत ठोक बजा कर, बहुत सोच समझ के ही मैं विश्वास करती हूँ और फिर अप्लाई करती हूँ। कोई भी चीज़ हो, मैं एकदम से नहीं आँख बंद करके विश्वास करती हूँ कि किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई आप उसके पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, उसने बोला है तो वैसा ही होगा। पहले आप देख तो लो कि उसकी ज़िंदगी में कितनी हेल्थ और वेल्थ है, या वो कितना सक्सेसफुल है लाइफ में जो आपको एडवाइस दे रहा है, या उसने अपने घर में अपनी फैमिली को कितने अच्छे से संभाल के रखा है जो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप अपनी फैमिली को ऐसे संभालो वैसे संभालो, या ये करो या वो करो। सबसे पहले ये तो देखो कि वो अपनी ज़िंदगी में कितनी सक्सेस पा लिया है उसने अपने घर को संभालने में, अपने मतलब अपने बच्चों को संभालने में। उसके बाद आप एडवाइस लो किसी से। तो मैं तो मोस्टली मोटिवेशनल चैनल देखती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एस्ट्रो के चैनल देखती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं भगवान के चैनल देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि भाई मैं अपनी
घर की मतलब मैं अपने बच्चों की अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकूं। तो सब्जियां जो आपने देख लिया, मैंने बहुत अच्छे से रख दी थी, कचरा वचरा सब मैंने उठाकर समेट कर रख दिया है। और अब ये थोड़े से ग्रेप्स हैं, इनको मैं नमक के पानी में डाल दूँगी और ये अभी खाने में यूज़ हो जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने बहुत अच्छे से फ्रिज में जमा दिया है। और एक एप्पल है, वो भी मैंने नमक के पानी में भी रखा था, तो वो मैं अभी काट दूंगी तो बच्चे खा लेंगे। और उनको पहले मैं फ्रूट दे दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद उनको खाना दे दूंगी। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो भी मतलब मैं ना बहुत ऐसे सोचती हूँ, जैसे कि अब सब्जी आई है तो देखिए फोकट में तो आई नहीं होगी, पैसे लगे होंगे ना। तो अगर वो पैसे लगे हैं और हम मैं उन सब्जियों को यूज़ नहीं कर पाई या किसी कारणवश वो फिकने में चली गई ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह मैं अपने चैनल कोशिश करूँगी कि अपने वीडियोज़ में कोई ना कोई मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जो कि मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड।